हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं देसी युवा नेताओं के बारे में। जी हाँ, वही युवा नेता जिनकी रियल लाइफ में औकात होती है कुछ इस तरीके की। हाँ भैया नमस्कार नमस्कार। हाँ यार, हम तो विधायक आवास पर ही। हाँ बस वही सुबह सुबह जो है विधायक जी के पेट्रोल पंप का हिसाब किताब बनाना रहता है। लेकिन इनके द्वारा सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे की जाती है कुछ इस तरीके से। क्यों हमारी फिल्म उतरवा कर अपनी जिंदगी की फिल्म ब्लैक कराना चाह रहे हैं? गाइस आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ रोस्ट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जिनको आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को एक्सपोज भी किया जाएगा। तो कुल मिला के ये वीडियो वर्थ इट रहेगी अगर आप एंड तक देखते हैं तो। खैर, तो मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अपने इंटरनेट पे बड़े बाबू पर असल में ये है बाबूजी। मन की बातें पढ़ लूं इनके जैसे हूँ मैं साधु जी। असल में शान पर माइक पे बने ये बातों नहीं एहनी में देखे पर बातें करे ये कार्टूनी। ब्लैक फिल्म उतरवानी पड़ेगी और चालान होगा आपका। पहचान नहीं रहा लग रहा है। जी भैया जी। नए आए हो क्या यहाँ पर? जी बताइए। क्यों हमारी फिल्म उतरवा कर अपनी जिंदगी की फिल्म ब्लैक कराना चाह रहे हैं? काहे ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी ब्लैक फिल्म उतरवाने के चक्कर में आपकी अपनी फिल्म इस दुनिया के रंगमंच से उतर जाए? बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के इनको लगता है कि ये बन गए नेता, और ऐसे वैसे नेता भी नहीं, बाहुबली युवा नेता। पहचान नहीं रहा लग रहा है। जी भैया जी। नए आए हो क्या यहाँ पर? अबे उड़े अपना काम कर। जी भले रियल लाइफ में अगर इनकी गाड़ी को पुलिस वाला पकड़ लेना तो बिना चालान भरे ही उसको छुड़ाने की औकात नहीं रखते होंगे, उतनी दम नहीं होगी इनके अंदर। लेकिन इंटरनेट पर बराबर दिखा जाएगा कि हम नेता हैं भैया, बाहुबली। भैया जी 1 मिनट। जब फॉर्च्यूनर की बुकिंग कैंसिल ही कराना था तो बुक क्यों किए थे? इस गाड़ी की बुकिंग हमने तब कराई थी जब फॉर्च्यूनर की एक लेगेसी होती थी, एमपी एमएलए वगैरह इस गाड़ी को लेकर चलते थे। आजकल देख रहा हूँ कि कोई भी झिंगुर अपना घर गिरवी रख के इस गाड़ी की बुकिंग करवा देता है। और तो और जब बात ईएमआई की आती है तो अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचकर वो लोग ईएमआई देते हैं। इसी वजह से हमने फॉर्च्यूनर की बुकिंग कैंसिल कराई। फ्री का इंटरनेट है, रील बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती और बोलने पर कोई केस नहीं होता। इन तीनों चीजों का भरपूर फायदा उठा रहा है। नहीं, जिस तरीके की ये बात कर रहा है, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? तुझे खुद को सुप्रीम समझना है, सुप्रीम समझ। तुझे खुद को प्रधानमंत्री समझना है, प्रधानमंत्री समझ। लेकिन एटलीस्ट इतना तो दिमाग लगाया कर कि जिस तरीके की तू बातें कर रहा है वो एक तरीके के रेसिस्ट कमेंट है, और ये सारी चीजें लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। मतलब एक बार खुद सोचो, कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए माँ का मंगलसूत्र बेचता होगा? जब बात ईएमआई की आती है तो अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचकर वो लोग ईएमआई देते हैं। इसी वजह से हमने फॉर्च्यूनर की बुकिंग कैंसिल कराई। एंड आई एम श्योर इसका कोई इंटेंशन नहीं होगा किसी का दिल दुखाने का, लेकिन भाई ने सोचा होगा कि इस तरीके की बातें कर दूंगा तो थोड़ा सा भोकाल टाइट हो जाए। एक तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जिसमें इनको लगता है कि इनका ही दबदबा है, इन्हीं का ही भोकाल है और सब कुछ इन्हीं का ही सिस्टम चल रहा है, जबकि इन रियल लाइफ ऐसा कुछ होता नहीं है, जो आगे की वीडियो में भी आपको पता चलेगा। दूसरी बात, अगली बार से कभी भी कोई डायलॉग लिखे ना मेरे भाई, तो हाथ जोड़ के विनती है किसी अच्छी मूवी से, किसी अच्छी वीडियो से इंस्पिरेशन ले लेना प्लीज 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 प्लीज। ये 2017 के लक्ष्य चौधरी के रोस्ट वीडियो देख के स्क्रिप्ट मत लिखा कर। ये जो तेरा ह्यूमर और हवाबाजी है ना, ये 2017 में शुरू होकर 2018 में खत्म हो चुकी है और अब चल रहा है 2024। तुझे अपने आप को सुप्रीम समझना है, समझ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को इतना डिग्रेड मत फील करा कि जो बंदा ईएमआई पे गाड़ी ले रहा है वो गलत ही कर रहा है, अपनी माँ का मंगलसूत्र ही बेच रहा है। दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें? दबदबा तो है, मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा? मैं ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ इससे भी और बाकी सब लोगों से भी जो इस तरीके कंटेंट बनाते हैं, अनपढ़ जाहिलों को कौन ने बता दिया कि गाड़ियों के काफिले में बैठ जाने से आपका दबदबा बन जाता है? झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी आज की डेट में 15 से 20 कार हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम करता है एक्चुअली में। लेकिन मजा ले कि आज की डेट में उसने एक बार भी हवाबाजी कर ली हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हवाबाजी करेगा तो उसका सबसे पहले मजाक हम ही लोग उड़ाएंगे और गाली खाएगा सो अलग। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसके जो दोस्त हैं, ये जो मिश्रा जी हैंडल चलाता है, तुम इसको गाली नहीं बकते, और गाली छोड़ो तुम इसको मारते नहीं हो ऐसा कंटेंट देखने के बाद। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा? मतलब गाड़ियों के काफिले में बैठ गए तो भैया दबदबा चल रहा है। एक तो ये दबदबा का एक्सप्लेनेशन दो प्लीज मुझे कोई, मतलब क्या होता है? पुलिस वाले से बदतमीजी कर दी, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा? ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए। ऐसा काम मत करो कि स्पीड नापने के चक्कर में आपके धड़कन की स्पीड हमारे डैशबोर्ड में रखे सामान से मैच कर दी जाए। बाकी नए हैं क्षेत्र में, बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। और उसके बाद फिर बोल दिया दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा? टोल टैक्स पे टोल ना देने के लिए लड़ गए। सुनो, वो डंडा उठा दो वरना यही डंडा उखाड़ तुम्हारी गला में डाल देंगे और उसके बाद बिना कफन के दफन करेंगे। माता 100 रुपया महीना देने में लोगों की पड़ जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। और उसके बाद बोल दिया दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा? ब्रो, इसको दबदबा नहीं कहा जाता, मध्य प्रदेश की भाषा में से चुरकटिया ही कहते हैं, और ऑल ओवर अगर इंडिया की एक भाषा की बात करें तो इसे कहते हैं छपरी। तुम आज की डेट में चुरकट या फिर छपरी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। एक तो इन सो कॉल्ड युवा नेताओं ने नेताओं की इमेज ऐसी बना रखी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब 1980-90 की फिल्मों में जिस तरीके के नेता हुआ करते थे ना, मतलब जिसका आज की डेट में कोई रिलेवेंस नहीं है, उस तरीके की इमेज ये लोग पोर्ट्रे करते हैं। मतलब इनके हिसाब से युवा नेता का स्टार्टर पैक क्या होता है? कुर्ता पजामा, किसी नेता का महंगी गाड़ी में बैठना, दोस्त से भीख मांग के, और साथ ही साथ भोकाल टाइट करना, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी तो लगाना है। विधायक ऐसे
करते हैं। तेरा बाप और दबदबा तो है ही। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा। अब ये जितने भी छपरी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं ना, उन्हें मैं कुछ वैदिक स्क्रिप्चर से चीजें बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ कोट्स बताने वाला हूँ जो रियल में लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करना है, उनके भी काम आएंगे और साथ ही साथ इन छपरियों के भी काम आएंगे जो नेताओं की इमेज कुछ इस तरीके से बना रहे हैं जैसे कि वो एक माफिया हो। तो सबसे पहले मैं आपको भगवत गीता से कुछ बताना चाहता हूँ। 3.21 में ये कोट आपको मिलेगा जिसमें क्लियरली समझाया गया है कि जो एक महान व्यक्ति करता है ना, नॉर्मल आदमी उसको ही फॉलो करता है। अगर आपको इस कोट को आज की डेट में प्रूव करके दिखाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट 60 ईयर में आपने देखा किस किस तरीके की चीजें हुई, हमारे मुद्दे क्या हुआ करते थे, और लास्ट 10 से 15 सालों में हम लोगों के साथ कितने बड़े बड़े चेंजेस हुए और हमारे मुद्दे कितने ज्यादा बदल गए। एक टाइम के लिए हम भुखमरी के लिए लड़ा करते थे कि भैया पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, और आज की डेट में हम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपने खुद देखा होगा कि किस तरीके से चेंजेस हुए। तो पॉइंट इज दैट ये भगवत गीता का कोट हमें यही सिखाता है कि जैसा राजा होता है जनता भी उसी तरीके की हो जाती है, उसी तरीके की चीजों को फॉलो करने लगती है। तो अब मैं यहाँ पे जितने भी छपरी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को युवा नेता समझते हैं उन्हें यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का स्टेटस तुम बनाओगे या जिस तरीके का स्टेटस तुम आगे चलकर राजनीति में बना लोगे, जनता भी उसी तरीके का बनने का सोचेगी। अगर तुम्हें राजनीति का इतना ही शौक है तो तुम्हें चाणक्य नीति भी पढ़नी चाहिए जो वाकई में राजनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। चाणक्य नीति के चैप्टर 1 वर्स 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब सोच लो, अगर तुम इस तरीके की हरकतें करोगे तो तुम्हारी प्रजा किस तरीके की हरकतें करेगी। देखो, आई नो कि तुम अपनी जिंदगी में सरपंच छोड़ो पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, इनके से लड़ भी गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि तुम हार जाओगे, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, डिजायर सबके होते हैं, इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूं राजनीति के सबसे बड़े ग्रंथ चाणक्य नीति में कहा गया है जैसा राजा वैसी प्रजा। तो समझो तुम किस तरीके के राजा बनने निकले हो, एक बाहुबली, एक माफिया। तीसरा, आपको ऋग्वेद की एक प्रार्थना सुनाना चाहता हूं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10.62.7 पे आपको ये प्रेयर मिलेगी। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक व्यक्ति किस तरीके से प्रार्थना करता है कि हमको एक ऐसा राजा मिले जो जस्टिस करे, ऐसा राजा मिले जो अच्छे लॉज बनाए, क्योंकि जब हमें ऐसा राजा मिलेगा जो जस्टिस करेगा, अच्छे लॉज बनाएगा, तभी हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। ये चीज हिंदू वेदास में लिखी हुई है। और आज की डेट में ये छपरी इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, ये भौकाल टाइट करने वाले नेता क्या कर रहे हैं, ये 2 पैसे के युवा नेता क्या कर रहे हैं। वो डंडा उठा दो वरना यही डंडा उखाड़ तुम्हारी गला में डाल देंगे और उसके बाद बिना कफन के दफन करेंगे माता। खैर, इनके इस तरीके के कंटेंट में अकेले इनकी गलती नहीं है, साथ ही साथ गलती है उन लोगों की भी जो इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो इस तरीके के कंटेंट से अपने आप को सुप्रीम मानने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से चीप थ्रिल ले रहे हैं। अगर आप इस कंटेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप इस कंटेंट को अपने स्टेटस में डाल रहे हैं, स्टोरियों में डाल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि असली भौकाल और दबदबा यही होता है, तो गंवार हो। तो मेरे भाई जेन्युइनली गंवार हो। तो तुम्हें अगर वाकई में राजनीति में आगे बढ़ना है ना, तो मैं तुम्हें 2 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, 2 चीज में ना 2 सजेशन देना चाहूंगा। पहला, तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो एस्ट्रोलॉजिकली और बाकी तरीके से मैं तुम्हें प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ। और ये कोई एस्ट्रो टॉक नहीं है कि फर्जीवाड़ा कर लूंगा तुम्हारे साथ, बहुत महंगा है, पेड है। तो आने की इच्छा हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर तुम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो फ्री में बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, तुम उसमें सीख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपना चैनल सम्राट गौर, ये सेकंड चैनल का तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। इस पे जल्दी एक वीडियो आने वाली है कि जो यूथ है उसका कितना योगदान है राजनीति में, और वाकई में अगर तुम यूथ हो, तुम्हारी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो तुम वाकई में क्या राजनीति कर सकते हो, इसमें तुम्हारा स्कोप है या नहीं, या तुम्हें कास्ट पॉलिटिक्स खा जाएगी या फिर ग्रास रूट पॉलिटिक्स तुम्हें खा जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में हमने उस वीडियो में बात किया है, वो अभी बनी रही है। इस वीडियो के 3-4 दिन बाद मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, तो प्लीज जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ये दोनों चीजें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारे कैरियर को लेके, ठीक है। तीसरी और लास्ट बात, इस बंदे को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, इन सिंपल वर्ड आप ये समझो, छपरी विद 1.9 मिलियन फॉलोअर, दैट्स इट। इसके आगे इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह का कंटेंट चलता क्यों है, और वाकई में क्या फॉलोअर काउंट से या भीड़ आ जाने से कोई आदमी नेता बन सकता है। हम लोग कहाँ थे, हाँ मैं आपको समझाने वाला था कि वाकई में रियलिटी क्या होती है। तो देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि भीड़ लगा लेने से या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज्यादा होने से आप नेता नहीं होते, क्योंकि इंस्टाग्राम फॉलोअर, लोगों की भीड़, ये अच्छी होती है, दिखने में बहुत अच्छी होती है सोशल मीडिया पे, बट ऑन ग्राउंड इसकी वैल्यू 0 होती है, लिटरली 0 होती है। तुमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, जैसे कि चाहत करके कोई थी, इंस्टाग्राम में उनके लाखों में फॉलोअर्स थे, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको क्या सपोर्ट मिला, 2 से 3 हजार शायद उन्हें वोट मिले थे। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस शहर में जाता है उधर वो चक्का जाम करने की स्थिति कर सकता है। उसकी फैन फॉलोइंग नो डाउट आज की डेट में बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया पे भी और ऑन ग्राउंड पे भी। लेकिन जब वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ता है तो उसको कितने वोट मिलते हैं। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। ऐसे अभी हाल ही का एग्जांपल आप देख सकते हैं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप की नो डाउट बिहार में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको क्या स्थिति देखने को मिलती है,
और आज की डेट में जब वो दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उन्हें भाजपा का हाथ थामना पड़ा, यानी कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थामना पड़ा, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से ग्राउंड रूट पे बिठाई रहती है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो और उसके हिसाब से काम करते हैं तो नो डाउट आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि आप भीड़ लगा के गाड़ियां दिखा के नेता बन सकते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें एक और सवाल आएगा कि सम्राट भाई कुछ तो है, जब भी तो इतने सारे फॉलोअर है, भले सोशल मीडिया पे सही। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बहुत अलग तरीके से काम करता है मेरे दोस्त। सोशल मीडिया पे वही चीज चलती है जो या तो थोड़ी बहुत रिलेटेबल हो, थोड़ी बहुत तुम्हें एजुकेट कर रही हो, या फिर तुम्हारे को चीप थ्रिल दे रही हो। इस तरीके कंटेंट जिसमें भौकाली दिखाई जाती है, गाड़ियां दिखाई जाती हैं, ये एक तरीके का चीप थ्रिल देती है। तुम इंटरनेट पे उन चीजों को देख के एंजॉय कर रहे हो जो तुम नहीं खरीद पाए, जो तुम्हारे डिजायर। तुम इंटरनेट पे उस चीज को देख के एंजॉय कर रहे हो, या फिर तुम्हें वो चीज देखने में मजा आ रहा है जो तुम खुद नहीं कर पाए, या फिर जिस चीज के तुम्हारे खुद के डिजायर्स हैं। इसको और सिंपल समझाता हूँ। देखो, आज की डेट में अगर मैं एक लड़की को ले आऊं अपनी वीडियो में, उसको गालियां बकूं, उसको बुरा बुरा बोलूं, एमसीबीसी करूं या आर वर्ड बोलूं, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक साइड म्यूजिक भी चल रहा है, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में यानी कि उसकी मोरल ऑफ स्टोरी तो मैं ये बता दूं कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसको उसकी औकात याद दिला दी। उस वीडियो को फेसबुक पे मैं डालूं, इंस्टाग्राम पे मैं डालूं, यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डालूं, नो डाउट वो बहुत चलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कटा हुआ जिंदगी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सीखी है ना, और कुछ मत समझ में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका जिंदगी में कभी ना कभी कटा ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के कंटेंट से रिलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्स को जाके इस तरीके की गाली तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस तरीके की वीडियो को वो जब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करेंगे तो उन्हें एक डिजायर मिलेगा कि चलो मैं नहीं बोल पाया, कोई तो बोल रहा है इस बारे में। तो इस तरीके की रिलेवेंसी तुम्हें एक चीप थ्रिल देती है। ऐसी जब तुम गाड़ियों को देखते हो कि यार इतनी लग्जरी गाड़ी, तो तुम उस गाड़ी को या उस इन्फ्लुएंसर को नहीं देख रहे होते, बस तुम अपने आप को उधर एज्यूम कर रहे होते हो कि यार ये गाड़ी जब मैं लूंगा तो कितना मजा आएगा। मतलब तुम अपने डिजायर को सोशल मीडिया के थ्रू पूरा करने की कोशिश करो, जो तुम्हें डिप्रेशन ही देता है इन द एंड। और कुछ इसको और सिंपल करके समझाता हूँ, जिससे मैंने भी सीखा। 2017 में मेरे साथ एक केस हुआ था, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता ट्विटर वगैरह चलाओ, पता चल जाएगा। तो जब मैं थाने गया तो मैंने देखा कि वहां पे जो पुलिस वाले ना बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मतलब इस लाइक कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे। 2017 की आपको बात बता रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं एक बहुत छोटा बच्चा भी था। तो जब मैंने इस तरीके का बिहेवियर देखा ना, तो एक बच्चे के मन में जो थॉट आता है, मतलब तुम्हारे मन में भी आएगा कभी ना कभी, वैसे ही मेरे मन में आया कि यार सम्राट भाई अब तुम्हें ना कलेक्टर वगैरह बनना, या तो मैं एसपी वेसपी बनना, तभी तो मैंने सही कर पाओगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं घर आया उसके बाद मैं कंटिन्यू स्क्रॉल करने लगा इसी तरीके के कंटेंट को, कि एसपी के एग्जाम कैसे होते हैं, एसआई के एग्जाम कैसे होते हैं। अभी जल्दी मैं आपको किताबें भी दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ी हुई है एसआई एसपी, इनकी जो किताबें होती है ना यूपीएससी वगैरह की, वो पड़ी हुई है मेरे पास। मैंने खूब पढ़ा, लेकिन एक टाइम बाद मुझे रियलाइज हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं यूट्यूब पे उस टाइम पे सिर्फ ऐसे ही कंटेंट देखता था, एसपी साहब का भोकाल, कलेक्टर साहब का भोकाल, ये सब देखता था। क्यों देखता था? क्योंकि मुझे एक चीप थ्रिल मिलता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर कल को मैं बन गया या फिर ऐसी पावर मुझे मिल गई, तो ये जो पुलिस वाले मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे या मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैं इनको जवाब दे सकता हूँ। इस तरीके से मिलता है एक चीप थ्रिल। आई बात समझ में? तो आप जितना भी ये कंटेंट देखते हैं कि यार एक दिन मेरा भौकाल होगा, कोई मेरा पुलिस वाला गाड़ी रोकेगा तो मैं उसको सस्पेंड करा दूंगा, ये सब आप फील करते हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड को एक चीप थ्रिल देता है, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप भी ये लाइफ जी रहे हैं या जीना चाहते हैं। बाकी अगर आप रियलिटी में आएंगे तो इस तरीके के कंटेंट की वैल्यू है जीरो। जैसे आप एक गलत वीडियो देखते हैं, समझ गए किस वीडियो की बात कर रहा हूं, उसको जितनी देर आप देखते हैं उतनी देर आप एज्यूम करते हैं ना कि हाँ मैं कर रहा हूं या मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूं। जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है और जैसे तुम फ्री होते हो, उसके बाद ना तुम उस वीडियो से मतलब होता है, इनफैक्ट अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे ले जाते हो कि यार नहीं करना चाहिए था। जितने लौंडे समझ गए बहुत अच्छी बात है, अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो समझने की जरूरत नहीं है। ये लड़कों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस वीडियो की बात हो रही है। देखो जितनी भी यूथ इस वीडियो को देख रही है, मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, इस चीप थ्रिल को एंजॉय मत करो, बल्कि थोड़े फैक्ट्स पे जाओ। हिंदुस्तान में मतलब एवरेज जो एक सांसद की एज होती है ना, वो कितनी है पता है? 50+। 2019 के एक डाटा के हिसाब से मात्र 12% ऐसे बंदे चुन के आए जिनकी उम्र 40 साल से कम है, और इनका आबादी में कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी चुन के कितने आते हैं? मात्र 12%। तो समझ लो, अगर तुम यूथ हो और तुम किसी बड़े नेता के बेटे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तुम इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आज की डेट में एक मजाक चलता है कि जो युवा नेता होते हैं वो नेताओं के साथ मिलते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं और डाल के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, और ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, बहुत सिंपल है ये चीज। जब भी तुम्हारे शहर में कोई नेता आ रहा हो, तुम उसके पास जा सकते हो, मिल सकते हो, बहुत इजी एक्सेस होता है। थोड़ी बहुत तुम्हें मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर कोई सीएम है, पीएम है, सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उसके रास्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं। ये मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है। प्लीज अगर तुम्हें लगता है कि सम्राट भाई अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। क्या रहता है आज की डेट में मैं लोगों को खुश करने से ज्यादा ऑफेंड कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे संबंध टूटते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं ना, उनके बारे में कुछ बात ना करूं, बल्कि सुबह शाम उनकी चरण वंदना करता रहूं, जिसके कारण वो लोग मेरे बहुत सारे ग्राउंड लेवल के लिंक्स के साथ साथ बहुत सारे सोशल मीडिया की चीजें भी काट रहे हैं। तो जनता, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम
तुम ही हो, तुमने ही मुझे बनाया, उनने थोड़ी ना बनाया। तो मैं जानता हूं कि तुम अगर वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो नो डाउट मेरी रीच बढ़ जाएगी। खैर, आपको मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल चीजें बताना चाहता हूँ। राजनीति हो या किसी भी करियर हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर कर लेना मेंटली कि इस जगह पे सिर्फ आपको धोखे नहीं मिलेंगे, इस जगह पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे इतना ज्यादा जलते होंगे जिसकी कोई हद नहीं, और ये रियलिटी है ब्रो। तुम्हें लगेगा एक टाइम के लिए कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। तुमसे सबसे ज्यादा जलने वाला इंसान तुम्हारा कोई अपना ही होगा। तो प्लीज अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करके रखना किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले कि हाँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, जो करना है मुझे अकेले करना है। जिस दिन तुम ये ठान लोगे, तुम डेफिनेटली कर लोगे। इसके अलावा लास्ट में तुम्हें एक और बार समझाना चाहूंगा, जितने भी ये जो भोकाल वाले क्रिएटर होते हैं, रियल लाइफ में इनका कोई भोकाल नहीं होता। भोकाल अगर तुम्हें देखना तो ऐसे लोगों का देखो जो इंटरनेट पे है ही नहीं। हमारे पीएम के जो ओएसडी होते हैं ना उनका आपको नाम मिलेगा, ना उनकी कोई फोटो मिलेगी, लेकिन वो पावरफुल होते हैं। वो एक फोन पर पूरा सिस्टम मिला सकते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन ना उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट होता है, ना ही उनकी पब्लिक में कोई पिक्चर्स होती है। इसके अलावा जो तुम खोजने जाओगे, तुम्हें एक से एक ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे एक्सेस ही नहीं करते, जैसे कि अजीत डोभाल सर हो गए। क्या उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट है? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनके फोन से जो काम हो सकता है वो किसी के फोन से नहीं होगा, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे जजेस होते हैं, एक्स आईएएस आईपीएस होते हैं, जो किसी न किसी सीएम के या पीएम के ओएसडी होते हैं, और उनका नाम किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुम्हारे बीच ही रहते हैं और इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं जिसकी कोई याद नहीं। लेकिन वो अपना भोकाल नहीं दिखाते। लेकिन हाँ, ये जो छपरी होते हैं, चुरकट होते हैं, वो दिखाते हैं। ये वो शायरी सुनी थी मैंने, मैं लगा ही देता हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। ये जो शायरी है ना, वो इस तरीके के लोगों पे बराबर फिट होती है। खैर, आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे अभी तो और भी चाहिए बताने की, लेकिन नहीं, मैं तो और परेशान नहीं करना चाहता। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट, बोलो मेरे साथ, जय सिया राम। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोकेगा।